बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा, और उसके अंदर इस तरह के मसालेदार खाने खाए जाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हमने आपके लिए बनाया है देगी चिकन कोरमा, जो कि दानेदार कोरमा है और ओरिजिनल रेसिपी के साथ है। क्योंकि सम टाइम जो हम शादियों में खाते हैं ना सालन, वो कोरमा कहा जाता है, लेकिन वो कोरमा नहीं होता। कोरमे के अंदर कभी भी टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ नहीं होती। ये कुछ मखसूस मसाले होते हैं जो कि इस्तेमाल करते हुए एक मज़ेदार सा कोरमा जो है वो तैयार किया जाता है। मैंने चिकन के साथ किया है, आप ये रेसिपी जो है वो बीफ और मटन के साथ भी कर सकती हैं। इंशाल्लाह यही रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगी तो उसमें भी इसी तरह मज़ा आएगा जिस तरह चिकन के साथ मज़ा आएगा आपको। फुल गला हुआ ज़बरदस्त सा हमारा चिकन तैयार हुआ था। इसकी ग्रेवी बहुत ही यमी थी और जो एक स्मूथ सी ग्रेवी होती है ना, वो होती है। इसके अंदर ऐसे मोटी मोटी सी ग्रेवी नहीं होती है। एक अच्छा क्रीमी सा इसका जो है ना वो लुक आता है। और इसका जो मज़ेदार तार होता है ना, यानी ऑयल जो होता है, वो इसको ज़्यादा चार चांद लगाता है। क्योंकि कौरमे में ज़्यादा जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में सबसे पहले मैंने लिया है घी। तो हम इसको घी में बनाएंगे क्योंकि देगों में ये घी में ही बनता है। दो हमने दरमियानी प्याज़ें ली थी, उसको आपने इस घी में ना पहले ब्राउन कर लेना है, अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है। ठीक है, मेरे पास ब्राउन प्याज है तो मैं वही यूज़ करूँगी। आपने ये स्टेप करना है कि जब घी गर्म होगा तो आपने पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। उसके बाद हमने ये मसाला एक तैयार करना है। इसके लिए मैंने जायफल जवत्री ली थी। ठीक है, तो जवत्री के मैंने 2 बड़े फूल लिए थे, जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने लिया था इसमें सफ़ेद वाला ज़ीरा। इसके अलावा ये है काली वाली मिर्चें। ठीक है, जो गरम मसाले में आपने देखते हैं ना मोटी वाली मिर्चें वो होती हैं इलायची। तो ये काली वाली इलायची है। और इसके क्या करना है, हमने इसके बीज निकाल लेना है। ठीक है, और इसका जो कवर होगा ना, छिलका होगा, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना है। हमने सिर्फ इसके जो है वो बीज इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से आप देखें, इन सब के हम बीज निकाल लेंगे तीनों। जो ये हमारे पास मोटी वाली इलायची होती है ना काली, उसके। ठीक है, तो ये निकालने के बाद और ये जो जायफल जवत्री है, इन सारी चीज़ों को मैंने मिलाने के बाद एक पाउडर बना लेना है इसका, सिर्फ इन 3 चीज़ों का। ठीक है, तो ये मसाला एक अलग जगह तैयार होकर रखा जाएगा और ग्रेवी के लिए हम अलग मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद अब घी हो गया है गरम, इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, आपने पेस्ट ही यूज़ करना है, इसके अंदर कुटी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। लहसुन अदरक कुटा हुआ नहीं जाएगा, इसलिए ग्रेवी फिर हमारी अच्छी तैयार होगी। 1 पाव इसके अंदर हम डालेंगे दही। आधा किलो मैं चिकन ले रही हूँ तो उसके साथ मैंने 1 पाव दही डाला है। इसी रेशो से आपने चलना है तो ग्रेवी आपकी मज़ेदार होगी। फिर ये मसाले हैं, इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, आधी टीस्पून मैंने लौंगे ली थी, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च लिया, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, 5 से 6 छोटी जो हरी इलायची होती है वो लिए, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर मिक्स करना है। और मिक्स करके अब मैं आपको बताऊंगी कि दाना कैसे बनता है। जो कौरमा हम खाते हैं ना दानेदार देग वाला, ठीक है, उसकी ये रेसिपी है ओरिजिनल। तो पहले इस तरीके से दही के साथ मसालों को पकाया जाता है क्योंकि दही का अपना पानी है। तो अब क्या होगा कि जब दही पकेगा ना तो उसके अंदर दाना बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो इस चमचे में ना अब छोटे छोटे से दाने आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो कौरमे की पहचान है अच्छे कौरमे की। इसको मैं ढक दूँगी ताकि दही का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। ठीक है, और ऑयल अभी से देखें आप ऊपर आना शुरू हो गया। ये हमने ढक दिया था, ढकने के बाद 5-7 मिनट बाद मैंने हटाया है तो ये अच्छी सी हमारी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो रही है। ये देखें, इतना इसमें मसाला और पानी रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है आपने, सुखाना नहीं है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। कौरमे के अंदर जो है वो बड़ी बोटी जो है वो इस्तेमाल होती है, छोटी बोटी इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंने बड़ा कटवाया था और इसमें से मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। चिकन को इस मसाले के साथ मैं गलाऊंगी। इसमें हमने पानी नहीं डालना है, अभी भी दही का काफ़ी पानी है उसी पानी में, और चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। उसी में ये सालन जो है वो तैयार होगा, यानी चिकन गल जाएगी। इसको हम ढक देंगे चिकन के गलने तक। तकरीबन 8-9 मिनट जो लगे थे और चिकन जो है वो गल गया था। ठीक है, उसके बाद इसको चेक कर लें। जब ये गल गया है
तो फिर अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। और अगर आप इसका कलर चेक करें तो अभी से साइडों पर आप देख लें जिस तरह ऑयल आ गया है ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और खुशबू उस वक्त और बढ़ गई थी जब मैंने इसमें कुछ और चीज़ें डाली थी जो अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, यानी मसाला वगैरह जो हमने तैयार किया था। अच्छा, ये थी वो प्याज। ठीक है, इसको मैंने चॉपर में डाल के दरदरा सा चॉप कर लिया है। आप हाथों से मसल के भी डाल सकती हैं और ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक भी कर सकती हैं, लेकिन दाना रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से किया था। और 1 टीस्पून हमने डाला है, ये वो पाउडर है खुशबूदार जो हमने तैयार किया था जायफल जावित्री, और उसके साथ बड़ी इलायची के बीज के साथ, और क्या था उसमें, ज़ीरा था। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ें पीसने के बाद उसकी मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि मैं हाफ़ केजी चिकन बना रही हूँ। आपने इसी रेशो से बनाना है तो इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त कौरमा तैयार होगा। और कौरमे के आप देखें प्याज डालते ही लुक जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। पानी अभी भी हमने नहीं डालना है, इसको दोबारा हम ढक देंगे और इसको हम तैयार करेंगे। और माशाल्लाह से देखें 7-8 मिनट बाद जब मैंने हटाया कवर, तो ये इस तरीके से मज़ेदार सा हमारा कौरमा रेडी हो गया था। इसके ऊपर कोई हरी मिर्च, कोई धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है कौरमे को, बस इसको एंजॉय किया जाता है। तो आप लोग भी इसको एंजॉय करें। मज़ेदार सा देगी कौरमा अब आप घर में तैयार करेंगी। शादियों में जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ कौरमा खाने के लिए, क्योंकि वो कौरमा घर में भी तैयार हो जाएगा। और इजी रेसिपी के साथ आपने